सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो भाई मार्केट तो ज़बरदस्त चल रही है पिछले एक हफ्ते से और आपको काफ़ी मज़ा भी आ रहा होगा ट्रेडिंग करने में। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर वो कौन से 4 स्टॉक्स हैं जो हमने पिक किए हैं, जिनमें लगता है हमें कि स्कोप है और यहाँ से भी अच्छी तेज़ी आ सकती है। इसमें से पहला नाम लिया हमने टाटा पावर, एल&टी फाइनेंस, एम्फेसिस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो इन चारों पे बात करेंगे कि क्या लॉजिक है और कैसे मार्केट काम करती है। पहले निफ्टी पे बात कर लेते हैं कि निफ्टी कैसा बिहेव कर रहा है। निफ्टी और निफ्टी बैंक का देख लेते हैं। सो बात करें अगर निफ्टी के चार्ट की, तो निफ्टी काफ़ी टाइम से जो डाउनफॉल था, जो डाउन ट्रेंड था, उसको अब कन्वर्ट करके और उसका जो ट्रेंड है वो अब चेंज हो रहा है। देखो कैसे मार्केट है ना, मार्केट का ट्रेंड कैसे चेंज होता है वो आपको समझने की ज़रूरत है कि मार्केट एक्चुअली काम कैसे करता है। सो बेसिकली हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हाउ द स्टॉक मार्केट एक्चुअली वर्क्स। क्योंकि आप नीचे खरीदने लग जाओगे तो होता क्या है कि आप खरीदते हो, उसके बाद मार्केट नीचे जानी शुरू हो जाती है आपके बाइंग के बाद और पैनिक शुरू हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है समझना कि मार्केट एक्चुअली काम कैसे करता है। सो मार्केट की भी एक लैंग्वेज होती है जिसको प्राइस एक्शन बोलते हैं। प्राइस एक्शन क्या है कि मार्केट का जो डायरेक्शन वो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में कैसे चल रहा है। देखो कभी भी मार्केट एक डायरेक्शन में सीधी लाइन में नहीं चलती, ना सीधे ऊपर जाती है ना सीधे नीचे जाती है, एक वेव्स में चलती है। एंड उसी को जो आप कनेक्ट कर देते हो ऊपर के जो वेव्स हैं या फिर स्विंग्स हैं तो उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। और फिर मार्केट अगर ऐसे स्विंग्स बनाती है तो उसको बोलते हैं अप ट्रेंड। अब इस डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड जाने का जो फेज है उसी को बोलते हैं रेंज। तो मार्केट इसमें जाने से पहले एक थोड़ा सा रेंज में आती है, कंसोलिडेशन करती है जहां पर थोड़ा सा एक्यूमुलेशन होता है, जो बायर्स हैं वो इकट्ठा होते हैं एंड उसके बाद ट्रेंड जो है वो चेंज होता है। तो ये आपको समझने की बहुत ज़रूरत है कि मार्केट का ट्रेंड कब चेंज हो रहा है और तब आपको बाइंग करनी है। पीछे मार्केट गिर रही थी ना, तो कभी भी नीचे गिरती हुई मार्केट को एवरेज नहीं करते। कभी भी मार्केट गिर रही है नीचे, आज जो हमने एग्जांपल्स लिए उस सब में आपको दिखेगा कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है और तब हम उसमें बाई करेंगे। और जो लास्ट आपका लो होगा उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना होता है। कभी भी आपको मार्केट गिरती हुई मार्केट को एवरेज नहीं करना। अगर आप यहाँ भी खरीदोगे तो भी उसको नीचे गिरते हुए पे एवरेज नहीं करना। फर्स्ट रूल आपको ये याद रखना ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने बताया मार्केट स्विंग्स में चलती है, इस तरीके की वेव्स बनती है तो मार्केट में बोलते हैं कि अप ट्रेंड है। और मार्केट में नीचे की तरफ ऐसे चलती है तो बोलते हैं डाउन ट्रेंड है। तो अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर आप निफ्टी पे समझ जाओगे तो स्टॉक्स पे पिक करना समझ जाओगे। देखो मैं आपको 4 स्टॉक तो बता ही दूंगा, लेकिन उसमें आपको लॉजिक क्या है वो भी समझने की ज़रूरत है कि कैसे बेस फॉर्म होता है और कैसे ट्रेंड चेंज होता है। कभी भी कोई मार्केट गिर रही होती है ना, तो उसका कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है वो आपको समझना है। देखो मार्केट ऐसे गिरती है, नीचे आके एक बेस बनाती है। बेस क्या होता है, जो उसके पीछे का स्विंग होता है। जैसे मार्केट ऐसे लगातार नीचे गिर रही है ना, तो इसके जो पीछे का जो स्विंग है इसके ऊपर लोग अपना स्टॉप लॉस लगाए रहते हैं। जो भी शॉर्ट कर रहे हैं मार्केट को, जो ये सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगी, वो जब भी ऊपर आती है वो शॉर्ट करते हैं। लेकिन उनका जो स्टॉप लॉस होता है जब वो हिट होता है, वहां से मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है, जिसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आती है, उसके बाद फिर आती है फ्रेश बाइंग, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है फ्रेश बाइंग। फिर जब ब्रेक होता है ना स्ट्रक्चर, तो फिर मार्केट का ट्रेंड जो है वो कंफर्म होता है कि हाँ अब जो है मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया है। इसी तरीके से अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो वहाँ भी आपको यही चीज़ दिखाई पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि क्लियरली मार्केट एक डाउन ट्रेंड में थी और इस तरीके से लगातार गिर रही थी। अब आप देखो जब नया लो बनता है ना, उसके पीछे का जो आपका रेजिस्टेंस है जिसको इसने ब्रेक किया है, ठीक है। एक मार्केट में हमेशा बात याद रखो कि मार्केट जब भी गिरती है ना इस तरीके से, तो जिस सपोर्ट को, मतलब जो लास्ट उसका स्विंग होता है वो बन जाता है उसका रेजिस्टेंस। जैसे इसको इसने ब्रेक किया तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। फिर इसको ब्रेक किया तो यहाँ पर देखो मार्केट एक बार के लिए जाकर ऊपर और वहाँ से ही फिर से गिरी। तो एक बार के लिए मार्केट जब जाती है उस जोन में तो वहाँ से एक पुल बैक आता है। मतलब जो लोग सेल शॉर्ट कर रहे हैं वो उसको शॉर्ट करते हैं। अब बस यही आपको याद रखना है कि इसके ऊपर क्लोजिंग जब होगी तो फिर हम इसमें एंटर करेंगे और तब हम ये कहेंगे कि मार्केट का जो ट्रेंड है चेंज हो गया। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि उसी लेवल को जिसको इसने यहाँ पर ब्रेक किया था, इस लेवल को यहाँ पर इसने ब्रेक किया, फिर एक बार के लिए रीटेस्ट और उसके बाद फाइनल ब्रेकआउट। अब देखो ब्रेकआउट तो हो गया, ट्रेंड तो चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पर आप देखो कि मार्केट किस तरीके से यहाँ से भी एक बड़ा इसमें मूव आया था। और पीछे भी अगर आप जाओगे ना चार्ट में तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट लेवल था जहाँ से इसमें रैली शुरू हुई थी। ये पिछले साल की बात है जब
इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे, मोदी जी जब हमारे जीत गए थे, वहाँ से जो रैली हुई थी, ये देखो कितनी बड़ी रैली हुई थी। एंड फिर देखो उसी जगह पर आकर मार्केट यहाँ से भी बाउंस करा था। तो क्या होता है ना, मल्टीपल आपको दिख रहा है एरियाज जहाँ से मार्केट को तकलीफ हो रही थी, लेकिन उसी जगह बाउंस लेने के बाद जब उसको ब्रेक करती है तो फिर वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाता है। लेकिन अब क्या हुआ है, अगर इसी चीज़ को क्लोजली देखें और थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट अब इसके ऊपर उसी जो लाइन है, ये जो एरिया है, जो जोन है 23,280 23,300, उसके ऊपर इस तरह की कैंडल क्लोज हो गई। ये बहुत बड़ा संकेत होता है कि मार्केट अब रेडी है ऊपर चलने के लिए, कि मार्केट का जो ट्रेंड है, जो बड़ा ट्रेंड है, वो चेंज होने के लिए तैयार है। बड़ा ट्रेंड क्या था? बड़ा ट्रेंड था ये, लगातार नए लोज बन रहे थे, लेकिन अब मार्केट नए लोज नहीं बना रही। अब मार्केट यहाँ से, इसका जो ट्रेंड है, नया लो बनता जब इसी से यहीं से घूम जाती मार्केट, ठीक है, क्योंकि ये इसका पीछे का एरिया था। लेकिन अब क्या हुआ, इस स्विंग्स, ये जो इसका लास्ट रेजिस्टेंस है, इसको भी ये तोड़ के इसके ऊपर जाने के लिए रेडी है। अब इतना अगर हमको निफ्टी में समझ में आ गया तो स्टॉक्स भी आप आराम से समझ जाओगे। सबसे पहले ज़रूरी होता है ये समझना कि निफ्टी का ट्रेंड चेंज हुआ है कि नहीं। जब तक निफ्टी का डाउन ट्रेंड चेंज होकर अप ट्रेंड में नहीं आता है, तब तक अगर आप स्टॉक्स बाई करते रहोगे उसमें आपको लॉस ही होगा। एक बार निफ्टी का ट्रेंड चेंज हो गया, फिर आप जब स्टॉक्स बाई करते हो तब उसमें अच्छा प्रॉफिट होता है। इसलिए ज़रूरी है कि निफ्टी का ट्रेंड आपको समझ में आ जाए। ये चार्ट है अब निफ्टी बैंक का। देखो निफ्टी बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट होता है, क्योंकि बैंकिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें भी क्या था, एक लगातार नए हाई पहले बनाया जा रहा था और इसका ट्रेंड यहाँ से चेंज हुआ था जब यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन आ गया था, जो इसका लास्ट सपोर्ट एरिया था। अब आप देखो, जब इस सपोर्ट को इसने ब्रेक किया, उसी जगह आकर फिर वहाँ से एक रिजेक्शन आई थी। मतलब ये 50,000 का लेवल, 50,500 का लेवल कितना इंपॉर्टेंट था। लेकिन अगर इसको आपको जूम करके दिखाऊंगा तो अब ये इसके ऊपर जाने के लिए रेडी है और कितने बड़े बड़े कैंडल बना रहा है, एंड उस लेवल को अब निकाल रहा है, ऑलमोस्ट निकाल देगा। मे बी कल अगर गैप अप हो गया तो इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी। अब आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, तो इसी लेवल से मार्केट नीचे गिरी थी और यहाँ से इसमें ट्रेंड चेंज हुआ था। अब अगर इसके ऊपर कल गैप अप होती है तो आप निफ्टी बैंक भी खरीद सकते हो, और जो भी डे लो होगा उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के और फिर इस तरीके से आप राइड कर सकते हो। 53,000 का आपको टारगेट रखना है। उसके पहले एक रेजिस्टेंस 52,000 पे भी है। लेकिन जब इस तरीके का ट्रेंड, बड़ा ट्रेंड जब चेंज होता है तो मार्केट इसी तरीके से चलती है। और निफ्टी बैंक तो इतना वाइल्ड है कि इसमें 1,000-2,000 पॉइंट तो ऐसे ही जाता है। देखो यहाँ से भी जब गया स्विंग तो कितना अच्छा गया, फिर नीचे भी उसी तरीके से आया, फिर ऊपर उसी तरीके से जाता है, फिर नीचे आता है, फिर नीचे आता है तो उसी तरीके से जाता है। तो इस तरीके से चलता है निफ्टी बैंक भी। देखो उस सामने पूरा दिख रहा होगा। पहला जो स्टॉक हमने लिया है वो है टाटा पावर। टाटा पावर का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो उसमें आपको समझ में आएगा कि कितना अच्छा मार्केट का जो है ट्रेंड चेंज हुआ है। तो सबसे पहले चलते हैं इसके चार्ट पे। तो ये खुला आपके सामने टाटा पावर का चार्ट। अब टाटा पावर का चार्ट अगर आप देखोगे, जो लगातार मार्केट एक अप ट्रेंड के बाद यहाँ से इसका ट्रेंड चेंज हुआ था, जब इसमें फॉल आना शुरू हुआ था, उसके बाद मार्केट लगातार डाउन ट्रेंड में थी। अब क्या हो रहा है नीचे, यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाऊं तो कैसे ट्रेंड जो चेंज होता है, जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल से समझाया था कि ट्रेंड कैसे चेंज होता है। जो उसका पिछला से मार्केट अगर गिर रही है इस तरीके से, तो मार्केट एक डबल बॉटम टाइप का आपको भी बने अगर, तो उस तरीके से भी आप इसमें एंटर कर सकते हो। आप देखो मार्केट आई, एक डबल बॉटम कैसे बन रहा है उसी जगह पर। इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ कि कितने अच्छे से इसके ऊपर क्लोज हुआ है। अब कल इसमें अगर सुबह खुलता है ऊपर, गैप डाउन में नहीं आपको बाई करना, कल मॉर्निंग में अगर गैप अप होता है तो इस डे का ये जो लो दिख रहा है ना आपको, इस लो के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि इसके ऊपर देखो कितना अच्छा बुलिश कैंडल क्लोज हो गया है। एंड फिर अगर मैं इसको पीछे करके दिखाऊं तो जिस तरीके से मार्केट नीचे गिरती है ना, उसी तरीके से मार्केट ऊपर भी जाती है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट तो होगा कि ये 400 के लेवल के आसपास आएगा, नहीं तो फिर सीधा 450 भी जा सकता है। तो इस तरीके का राउंडिंग बॉटम आपको दिख रहा है, जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया था अभी एग्जाम्पल में, कि जो रेजिस्टेंस है जब उसको ब्रेक करती है मार्केट, इसी को बोलते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग।
और आज कभी भी बॉटम फिशिंग नहीं करनी जिसमें बेस बन के रेडी है, जिसमें आपको दिख रहा है कि हाँ ट्रेंड अब चेंज हो रहा है, उसमें एंटर करो। मार्केट का ट्रेंड कहाँ पर चेंज हो रहा है वो समझो, तो ही आपको अच्छा फ़ायदा होगा। तो अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। अगला जो स्टॉक लिया है वो हमने लिया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, जो काफ़ी सही लग रहा है हमें। इसमें काफ़ी बढ़िया स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, तो इसके चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं कि क्या हुआ है। तो इसके चार्ट को आप देखोगे तो जो इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया था, जो फाइनली रेजिस्टेंस बन गया था, बेसिकली क्या होता है मार्केट का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है वो इसी तरीके से बनता है। मार्केट यहाँ पर देखो नीचे आई, यहाँ 356 के आसपास से वापस गई, और फिर इसको जब ब्रेक किया इसी लेवल को, तो कहाँ तक गई, 290 तक गई। तो इतना बड़ा फॉल अगर किसी स्टॉक में आता है तो वो एक इम्पॉर्टेंट आपका रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। और जब उसके ऊपर क्लोज होता है इस तरीके का, जब बुलिश कैंडल बनता है, अगर मैं आपको इसको जूम करके दिखाऊं, तो ये कंफर्म हो जाता है कि जो डाउन ट्रेंड है मार्केट का वो अब चेंज हो गया है। आप देखो कि ये वो एरिया है और यहीं से हमें डाउनफॉल शुरू हुआ था और इसके ऊपर हमारी अब क्लोजिंग हो गई है। तो इतना बड़ा बुलिश कैंडल इस बात का आपको देता है सिग्नल कि हाँ अब इसमें आप एंटर कर सकते हो। ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप कल सुबह आराम से, मतलब मंडे को, आप इसमें एंटर कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है एल&टी फाइनेंस। इसका भी चार्ट में काफ़ी अच्छा जो बॉटम है वो फॉर्म हुआ है, और इसमें भी आप एक राउंडिंग बॉटम का पैटर्न देख सकते हो। तो चलते हैं इसके चार्ट पे और समझते हैं कि कैसे ये बिहेव कर रहा है। तो ये है एल&टी फाइनेंस का चार्ट। इसमें एक बड़ा डाउनफॉल आया था, एक पूरा क्रैश आने के बाद एक देखो एक कंसोलिडेशन में चला गया था, एक रेंज में चला गया था, और जो इसका लास्ट हाई था जहाँ से इसमें ब्रेकडाउन आया था जिस जोन से, उसी जोन के ऊपर अब इसमें क्लोजिंग आ गई है। देखो ब्रेकआउट ट्रेडिंग इसी तरीके से होती है। आपको नीचे बॉटम फिशिंग नहीं करनी है, आपको वेट करना है कि कब इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर के ऊपर इस तरीके का बुलिश कैंडल बने। इतना बड़ा कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गया है, तो ये होता है तरीका। अब मॉर्निंग में आपको ओपन पे बाई करना होता है, और जो इसका डे लो है ना वो स्टॉप लॉस लगाना होता है। जो इसका डे लो है 148, एंड फिर जब मान लो ये मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाती है और फिर नीचे एक स्विंग लेके फिर मूव करती है, तो जो आपका स्टॉप लॉस है 148 से फिर वो 155 पे ले आओगे, फिर थोड़ा सा नीचे आएगी, क्योंकि कभी भी मार्केट एक लाइन में नहीं चलती, इस तरीके से वेव्स में चलती है, एंड फिर आप उसको इस तरीके से राइड करते हो। तो ये हो गया हमारा अगला एग्जाम्पल। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज एम्फेसिस, जो कि आईटी का स्टॉक है। आईटी में काफ़ी डाउनफॉल आया था, लेकिन ये हमने लिया है, और इसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ चार्ट पे। किसी भी स्टॉक का ना हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये लेवल आप देखो, ये एक जोन था जो कि 2200 का जोन है, ये भी 2200 है, यहाँ भी करीब 2000 का है, और पीछे भी आप देखोगे तो यहाँ से मूवमेंट आई है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ से मूव किया, फिर उसी जगह पे आया, फिर एक बार के लिए मूव किया, फिर नीचे आया, फिर वहीं पे मूव किया, एंड फिर वापस आके और वहाँ से बाउंस ले रहा है। तो क्या है कि हिस्ट्री आपको समझ में आ गई, तो जो भी मार्केट इस तरीके से चलती है वो ऐसे ही होता है। एक तो निफ्टी आपको दिख रहा है, अच्छा साइन दे रहा है, एंड यहाँ पर आप देखोगे तो एक आपको दिखेगा कि डब्लू पैटर्न कैसे बनता है। मतलब देखो मार्केट, मैंने जैसे बताया ना, मार्केट नीचे आती है तो वहाँ पर आकर एक पैटर्न बनना चाहिए नीचे। अब देखो मार्केट नीचे आने के बाद एक डब्लू पैटर्न कैसे यहाँ पर फॉर्म हुआ है। तो इस तरीके का डब्लू पैटर्न अगर बन रहा है, जो कि पीछे जोन में हमने देखा कि उसी जगह से मार्केट ने रिएक्ट किया है, तो वो लेवल होता है जहाँ से आपको उसमें एंटर करना होता है। लेकिन आपको कुछ साइंस का वेट करना है। साइन यही कहता है कि वहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम फॉर्म होना चाहिए। राउंडिंग बॉटम होता है कि मार्केट एक बार के लिए रिजेक्ट करके फिर अपने स्विंग हाई को ब्रेक करे और अच्छा इस तरीके का बुलिश कैंडल फॉर्म हो। तो होता क्या है फिर, अब आप इसमें एंटर करोगे, या तो आप एक 2160 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाओ या डे लो का स्टॉप लॉस लगाओ। तो ये तरीका होता है ट्रेडिंग का, क्योंकि ऐसे ही आप कहीं रास्ते में बॉटम फिशिंग करोगे ना बीच में, तो आप फंसोगे ही फंसोगे। लेकिन आपको करना क्या है, आपको पीछे का देखना है, क्योंकि जिस हिस्ट्री रिपीट्स इन स्टॉक मार्केट, आप देखो उसी जगह से कितना अच्छा बाउंस, फिर उसी जगह से बाउंस, ये देख सकते हो आप कितना बड़ा बाउंस आया है, और यहाँ से भी आप देख सकते हो। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ से भी फिर उसी तरीके से मार्केट जा सकती है। तो ये तरीका होता है ट्रेडिंग का, जो मैंने आपको अलग अलग एग्जांपल लेके समझाएं कि कैसे स्टॉक मार्केट काम करता है। आई होप काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। वीडियो को और लंबी रखेंगे नहीं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।